कदाचित समुनिर्व्यास चुक्षुवे बलवत्तरम। कदाचित कई बार ऐसा हुआ कि बलवत्तरम चुक्षुवे, जोर से छींका वो एकदम। जैसे ही वो जोर से छींका, उसके नाक में से मानो कुछ निकल के गिरा, एक बालक, और वो बालक बड़ा होने लगा। गृत्समद ने पूछा, तुम कौन हो? तो कौन है तुम्हारे माता पिता, कहां रहते हो तुम? तो बालक कहने लगा कि आपकी छींक से ही मेरा जन्म हुआ, तो आप ही मेरे माता पिता हैं। मेरी माता कहो, पिता कहो, जो कहो आप ही हैं, और आप ही मेरा लालन पालन करो, आप मेरे पर कृपा करो। अधिक बोझ रूप नहीं बनूंगा मैं आपके लिए। बालक कहता है गृत्समद से, कुछ दिन के लिए मेरा लालन पालन करो, फिर तो मैं इतना पराक्रमी हो जाऊंगा, तीनों लोकों पर, भूर्भुवः स्वः, या तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोगों पर आक्रमण करने में मैं समर्थ हो जाऊंगा। देवराज इंद्र को भी त्रैलोक्याक्रमणे शक्तो देवेंद्रम वशवर्तिनम, मैं देवराज इंद्र को भी अपने वश में कर लूंगा। करिष्यामि न संदेहो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीक्षसे पौरुषम मम, पिताजी आप मेरे पौरुष को देखना। गृत्समद को आश्चर्य हुआ, इतना छोटा सा बालक की बड़ी बड़ी बात करता है। तीनों लोगों पर आक्रमण कर लूंगा, इंद्र को भी अपने वश में कर लूंगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। प्रसन्नता हुई और उसको कहा कि मेरा आत्मज, मेरा पुत्र समझ के मैं तुम्हें मंत्र का उपदेश करूंगा। तो गृत्समद स्वयं जो मंत्र, और भगवान गणेश जी ने कहा कि इसके ऋषि तुम बनोगे, तो गणानान्त्वा गणपतिं कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्, ये ऋग्वेद का जो मंत्र है उसका उपदेश इन्होंने इस बालक को किया और कहा कि तुम इसका अनुष्ठान करो। ये बालक वन में जाकर के इस मंत्र का अनुष्ठान करता है। मैं संक्षेप कर रहा हूं बात का, क्योंकि कहानी जो मैंने बताई थी ना वही आएगा। गणेश जी प्रसन्न हो गए, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो ये बालक ने कहा कि आपके दर्शन से तो मैं धन्य हूं गणेश जी, लेकिन तीनों लोकों पर मेरा आधिपत्य हो, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करें। देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य, नाग, राक्षस, मुनि, किन्नर, चारण, जितने भी हैं सब मेरे वश में रहें, और मैं जिस बात का भी चिंतन करूं, जिस बात की भी इच्छा करूं, वो तुरंत चरितार्थ हो जाए। ये सब वरदान उसने मांगे हैं। इंद्र आदि लोकपाल भी मेरी सेवा करें, और जहां पर ये मैंने आपकी तपश्चर्या की है वो स्थान गणेशपुर के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा आप मुझे दीजिए। गणेश जी ने कहा ठीक है। सर्वेभ्यो न भयम तेस्ति सर्वे वश्याश्चते सदा, तुम्हें किसी से भय नहीं होगा, सब लोग तुम्हारे वश में रहेंगे। ये करते हुए गणेश जी ने कहा कि मैं तुम्हें 3 नगर दूंगा, 3 पुर देता हूं मैं तुम्हें। आयसम कांचनम रौप्यम मया दत्तम पुरत्रयम, लोहे का, चांदी का और स्वर्ण का, ऐसे में 3 रत्न तुम्हें, 3 पुर देता हूं, 3 नगर देता हूं, और इन 3 पुरों के तुम अधिपति बनोगे। 3 पुर, 3 त्रिपुर, त्रिपुर, ये बालक का नाम बना त्रिपुर। अभेद्य होंगे ये 3 पुर, केवल भगवान शंकर ये तुम्हारे तीनों पुरों का नाश कर सकेंगे, और जब ये होगा तब तुम्हारा भी नाश हो जाएगा और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। तो ये बना त्रिपुरासुर। शुरुआत में तो मनुष्य लोक का पालन करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गई, एक के बाद एक सब जीतता गया। भूमंडल को, स्वर्ग को भी उसने जीत लिया है। अमरावती, इंद्र की जो नगरी है स्वर्ग की, उसको प्रयाण किया। इंद्र से कहा सीधे सीधे चले जाना है अमरावती को छोड़ के, या मर के जाना है।
इंद्र अमरावती छोड़कर चला गया है। युद्ध तो हुआ उसके साथ, लेकिन जो युद्ध हुआ उसमें इंद्र के हाथ से शस्त्र गिर गए। इंद्र का हाथी जो ऐरावत है वो भाग गया। एक मुष्टि मार के त्रिपुरासुर ने इंद्र को भी धरती पर गिरा दिया। बाकी सब देवता इधर उधर चले गए। अब इंद्र जैसे देव हैं, लेकिन लिखा है यहां पर कि पादौ गृहीत्वा दैत्योस्य भ्रामयित्वा मुहुर्मुहुर। इंद्र को पैर से पकड़ के उठाया, भ्रामयित्वा उसको घुमाया बार बार और फेंका। इंद्र कहां गिरा वो पता नहीं चला। ऐसा लिखा है। स्वयं त्रिपुरासुर, ऐरावत हाथी की विशेषता यह है, दूसरे सब हाथी में 2 दांत होते हैं, ऐरावत में 4 दंत होते हैं। तो स्वयं त्रिपुरासुर ये चतुर्दंष्ट्र ऐरावत के ऊपर आरूढ़ हो गया। देवता सब ढूंढने लगे कि इंद्र कहां गिरा, इंद्र कहां गिरा। त्रिपुरासुर अमरावती में प्रवेश कर गया। त्रिपुरासुर ने 2 प्रचंड दैत्य, प्रचंड बड़े, चंड और प्रचंड नाम के 2 दैत्यों को निर्माण किया। एक को प्रचंड को ब्रह्मलोक सौंपा और चंड को वैकुंठ का स्वामी बना दिया। ऐसे विष्णु को भी उसने हराया, इंद्र को हराया, विष्णु को हराया। ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है कि ब्रह्मा जी तो विष्णु की नाभि में कमल में वापस प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ तो वापस ब्रह्मा जी उधर चले गए, विष्णु का भी पराभव किया। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु का अब बचे कौन? शिव जी। तो ये त्रिपुरासुर कैलाश चला और शिव जी से कहा कि कैलाश का आधिपत्य मुझे दे दो। शिव जी तो भोलेनाथ है। शिव जी ने देखा कि ऐसे भी ये बहुत ज्यादा जीने वाला है नहीं, चलो इसकी इच्छा है तो थोड़ा समय वो कैलाश में गुजार ले, हम तो कहीं भी रह लेंगे। शिव जी ने कैलाश का पोजेशन, टेम्पररी पोजेशन लीव लाइसेंस त्रिपुरासुर को दिया और स्वयं निकल के मंदराचल में चले गए शिव जी। सब जगह पे इसने अपना आधिपत्य जमा लिया। देवता सब डरे हुए हैं, क्या करेंगे? अब ये त्रिपुरासुर का वध कैसे हो? नारद मुनि ने उपाय बताया है देवताओं को कि इसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी सभी को जीत लिया है। तो देवता पूछते हैं इसके पास इतनी शक्ति आई कहां से? नारद जी कहते हैं गणपति ने शक्ति दी है इसको इतनी, इसने गणपति का अनुष्ठान किया है। तो एक ही बात है, गणेश जी ने इतना कहा है कि शिव जी इसको मार सकते हैं। तो कैसे करें? गणेश जी ने कहा सबसे पहले देवताओं आप लोग गणेश जी के आप उपासना करो, और फिर एकाक्षर मंत्र का उपदेश किया नारद जी ने। सभी देवता गणेश जी की आराधना करने लगे। गणेश जी प्रकट हुए सन्मुख। जब गणेश जी सन्मुख प्रकट हुए तो देवों ने गणेश जी की स्तुति की है। हे देवों, आपके तप से और आपने ये स्तोत्र का गान किया उससे मुझे संतोष हुआ है। ददामि सकलाभिष्टम तद्वृणुध्वम सुरेश्वरा। जो भी आपकी मन की इच्छा हो ये बताइए। देवता लोग कहते हैं कि सर्वेशाम अधिकारोन्नो गृहीत्वा यस्तु तिष्ठति त्रिपुरम जहि दानव। आप ये त्रिपुर दानव का नाश कीजिए जो हम सभी के अधिकारों को लेकर के बैठा है। गणेश जी ने कहा कि मैं आपको इस भय को दूर कर दूंगा। ये संकष्ट नाशन स्तोत्र तीनों संध्याओं में जो ये त्रिसंध्यम यह पठे देतत् संकष्टम नाप्नुयात् क्वचित, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं, ये 3 संध्या में जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसको सारे उसके संकट दूर हो जाएंगे, कभी उसका आएंगे नहीं।
फिर क्या हुआ? अब देवताओं को तो वरदान दे दिया कि मैं त्रिपुर का नाश करूंगा। यहां पर Catch-22 ऐसा है कि गणेश जी स्वयं उसका नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ही वरदान दिया है कि एक भगवान शंकर को छोड़कर और कोई तुम्हें मार नहीं सकेगा। तो उसमें वो गणेश जी खुद भी आ गए, स्वयं भी आ गए उसमें। तो करना क्या है? तो ऐसा कोई घटनाक्रम करना चाहिए, ऐसी कोई लीला करनी चाहिए कि त्रिपुरासुर और भगवान शंकर में कुछ संघर्ष निर्माण हो जाए। अब पहले तो गया तो भगवान भोलेनाथ ने तो सौंप दिया, नहीं तो वहीं पर बात खत्म हो जाती। कैलाश मांगने जाता और युद्ध करता तो वहीं वो पूरा हो जाता। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है तू रह ले ऐसा करके कैलाश तो उसको दे दिया। अब क्या करें? तो गणपति भगवान ने एक लीला की है। भगवान गणपति कलाधर नाम का एक ब्राह्मण का रूप लेकर के त्रिपुरासुर के पास पहुंचे और कहा कि देखो हम तो सायं गृह हैं ब्राह्मण। सायं गृह का अर्थ ऐसे ब्राह्मण, ऐसे संत जो दिन भर विचरण करते रहें और संध्या के समय, शाम के समय जिसका घर दिखाई पड़े वहां जाकर कहें कि आज शाम हम आपके घर रुकेंगे। यूजुअली कोई मना नहीं करता था उस समय में, उसको कहते सायं गृह। तो दूसरे दिन फिर किसी दूसरे के घर में, रोज रात को किसी के घर में रहना है, उसको सायं गृह। कलाधर ब्राह्मण के रूप में जो गणेश जी थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारी संपत्ति, ये सब देख करके हम बहुत प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में कहीं भी ऐसी संपत्ति नहीं है, कैलाश में भी नहीं है। अरे इंद्र के पास अमरावती में भी ऐसी संपत्ति नहीं है। तो रहे, सेवा की, त्रिपुरासुर प्रसन्न हो गया कलाधर ब्राह्मण से और कहा कि आप जैसा पवित्र ब्राह्मण मेरे यहां रहा, अब आप विदाई ले रहे हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। मांग लीजिए, क्या दक्षिणा चाहिए? आपने ही कहा कि इतनी संपत्ति मेरे पास है, तो जो आप मांगोगे मैं दे दूंगा। कलाधर ब्राह्मण ने कहा कि बस ऐसे ही एक दिन घूमते घूमते मैं कैलाश में गया था, वहां शिव जी के वहां रहा रात के समय, और दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि भगवान शंकर चिंतामणि गणेश की एक सुंदर मूर्ति उनके पास थी, वो पूजा करते थे। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि मुझे वो चिंतामणि गणेश की मूर्ति चाहिए। यदि आप ला सकते हो और वो मुझे दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरासुर ने कहा, ओ शंकर, शिवजी, वो तो उनको तो मैं अपना दास मानता हूं। अब शिवजी को जब यदि मैं अपना दास मानता हूं तो फिर दूसरे देवताओं को गिनते ही नहीं है ना। निष्पुरण के शब्द है ये। शंकरं किंकरं मन्ये गणये न च देवता। शंकर को तो मैं अपना किंकर मानता हूं और दूसरे कोई देवताओं को मैं गिनता ही नहीं हूं। आनयित्वा प्रदास्यामि ताम मूर्तिम द्विजपुंगव। हे ब्राह्मण, तुमने मेरे पास जो मूर्ति मांगी है वो मैं शंकर भगवान के पास से लेकर आ रहा हूं, दे दूंगा तुम्हें। ठीक है। अपने 2 दैत्यों को भेजा शिव जी के पास, 2 दूतों को त्रिपुरासुर ने, मंदराचल में जो रहते थे, कि आपके घर में चिंतामणि विनायक की जो मूर्ति है जिसकी आप लोग पूजा करते हो वो शांति से दे दो। त्रिपुरासुर, लूंगा तो मैं अवश्य, शांति से दे दोगे, जैसे कैलाश का पोजीशन दे दिया ऐसा ये भी दे दो। शिवजी ने कहा इस बार नहीं, 100 जन्मों में भी उसको नहीं मिलेगी ये मूर्ति। कैलाश तो मैंने दे दिया, ये मूर्ति। अब देखिए भगवान गणेश जी की लीला, वो लगानी थी ना आग, तो शुरू हो गई। ये तो दे देते तो काम वहां पर भी अटक जाता। शिव जी ने कहा मूर्ति नहीं मिलेगी। स्वाभाविक है, वो आक्रमण करने आया।
भगवान शंकर को जब पता चला कि त्रिपुरासुर आक्रमण करने के लिए आया है तो भगवान शंकर भी तैयार हो गए। युद्ध का आरंभ हुआ। मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं, पूरी बातें यहाँ तो युद्ध का 2-3 अध्याय तक युद्ध का ही वर्णन है। परस्पर युद्ध हुआ। शिव जी के गण भी डर गए एक बार तो, लेकिन शिव जी जब युद्ध में हैं, ये त्रिपुरासुर को एकदम याद आया। आप सब ये फालतू हिंदी फिल्मों में देखते हो ना, हीरो के साथ जब युद्ध हो रहा है विलन को, फिर अचानक उसको याद आता है कि हीरो को तो पकड़ नहीं सकते, लेकिन उसको यदि कंट्रोल करना है तो हीरोइन को ले आओ बांध के, या हीरो की माँ को ले। सब मैं जब कॉलेज में देखता रहा तब फिल्में ऐसी होती थी। अभी कैसी होती है पता नहीं ज्यादा। हाँ, अभी भी ऐसी होती है ना, बस वो कहाँ बदलेंगे। ये सब त्रिपुरासुर से चला रहा है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी ने सब पहले से लिख रहा है ये सब प्लॉट। तो त्रिपुरासुर ने सोचा कि भगवान शंकर को तो मैं झुका नहीं सकता हूं, क्या करूं, कुछ ऐसी उनकी नब्ज हाथ में आ जाए। पार्वती अकेली होगी तो पार्वती को यदि मैं ले लूं तो भगवान शंकर के पास में जो चाहूं करवा सकता हूं। पार्वती को पता चल गया। पार्वती अपने पिता हिमालय के वहां चली गई। पार्वती भी बुद्धिमती थी, उसको है कि युद्ध हो रहा है तो ये सब हो सकता है। तो पार्वती अपने पिता हिमालय के वहां चली गई और हिमालय पर्वत ने भी पार्वती को छुपा दिया है। लेकिन ये सब दौड़ धूप में पार्वती को ढूंढने आया। शिवजी तो रणांगण में है, ये पार्वती को ढूंढने आया वहां, तो वहां पर उसको मूर्ति मिल गई चिंतामणि गणेश की। और वो मूर्ति लेकर जब त्रिपुरासुर जा रहा था, लेकिन प्रभु की लीला देखिए, जाते समय उसके हाथ से वो मूर्ति अदृश्य हो गई, अंतर्ध्यान हो गई है। गच्छतस्तस्य दैत्यस्य हस्तेप्यंतरहिता तदा, हाथ में थी वहीं से अंतर्हित हो गई। हाथ में है भगवान की मूर्ति और अंतर्हित हो गई। सामान्य लोगों में ऐसा माना जाता है कि अपने हाथ से भगवान की मूर्ति गिर जाए, नीचे टूट जाए, खंडित हो जाए तो अपशगुन होता है। तो ये दैत्य भी ऐसा मानता कि मेरे हाथ यदि खंडित भी हो जाए तो अपशगुन होते हैं, यहां तो मूर्ति ही अदृश्य हो गई। त्रिपुरासुर ने माना ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है उसके लिए, तो चिंता में पड़ गया। वो चिंतामणि गणेश को लेने गया था, खुद चिंता में पड़ गया। यहां पर पृथ्वी में त्रिपुरासुर के शासन में स्वाहा स्वधा सब बंद हो गया था। ये शब्दों को समझना पुराण के और शास्त्र। स्वाहा स्वधा विहीनंतु भूतलम परिचिंतयन। शिवजी बार बार ये चिंतन करने लगे कि त्रिपुरासुर के शासन में ये हो रहा है, जब मेरे पर आक्रमण करने के लिए आता है, और तो लोगों को, दूसरों का क्या हाल होता होगा। और जब देखा भगवान शंकर ने कि स्वाहा स्वधा विहीनस्य, स्वाहा का अर्थ है जब देवों को कुछ प्रदान किया जाता है, समर्पण किया जाता है, तो स्वाहा आई ऑफर टू डेटीज, देवों को। और स्वधा पितरों को जब कुछ दिया जाता है तो स्वधा उच्चा। आप श्राद्ध करोगे, अभी देखिए गणेशोत्सव जब पूरा हो जाएगा तो श्राद्ध पक्ष शुरू होगा, और विद्वान ब्राह्मण को बुला करके पितरों का जब तर्पण करो तो इदम जलम तस्मै स्वधा, इदम जलम तस्मै स्वधा, पितरों को स्वधा शब्द प्रयोग। स्वाहा और स्वधा अर्थात देवों की उपासना बंद हो गई, पितरों की उपासना बंद हो गई। न भगवान के लिए कुछ प्रवृत्ति हो रही है, न अपने पितरों के कल्याण के लिए कुछ काम हो रहा है। मैं कोई दूसरे लोग की बात नहीं करता, आज के समय की ही बात कर रहा हूं। जरा सोच चिंतन करोगे तो आज के यही तो हो रहा है। देवताओं के नो वी डोंट बिलीव इन गॉड, वी बिलीव इन कर्मा। अच्छा, तेरा कर्म याद कौन रखने वाला है? तू याद रखेगा? तेरी है हिम्मत याद रखने की? और दूसरी तरफ पितरों का श्राद्ध, नहीं नहीं मेरे पिता ने मेरे लिए क्या किया था, मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ छोड़ नहीं गए, तुझे छोड़ के गए वो कम है, और क्या छोड़ने की आवश्यकता थी? हम नहीं करते, हम ये सब, वी डोंट बिलीव इन ऑल दिस। नहीं, ये गलत बात है।
हम जो भी कुछ हैं प्रिय स्वजनों, हमारे पितरों के आशीर्वाद से है। और जो समाज अपने पितरों के प्रति, बड़ों के प्रति ये आदर का भाव और उनका ऋण स्वीकार करना चूक जाता है, वो समाज की अधोगति होती है। उसका शास्त्रों में कई प्रमाण है, मैं यहां विषयांतर करना चाहता नहीं हूं। जिस समाज ने पितरों का स्मरण छोड़ दिया, पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना छोड़ दिया, वो समाज अधिक समय तक टिक नहीं सकता अपने सम्मान के साथ। ये गौरव। शिवजी जब ये चिंतन कर रहे थे कि समाज की स्थिति हुई, क्या करें, तब नारद जी वहां आए हैं और नारद मुनि ने शिवजी से कहा, प्रभु त्रिपुरासुर के साथ आप युद्ध करने गए, तब विघ्न विनाश के हेतु आपने गणेश जी का स्मरण नहीं किया था, इसलिए आप जैसे महादेव को भी ये छोटा मोटा विघ्न सहन करना पड़ रहा है। आपके सब गण दूर हो गए, पार्वती जी को छुप जाना पड़ा, आप भी ये चिंतन में लगे कि क्या करूं, समाज का कल्याण कैसे हो। तो अभी आप ऐसा करें, विघ्न विनाशक भगवान गणपति विघ्न विनायक की उपासना करके, पूजा करके, उनके पास से वरदान प्राप्त करके फिर आप त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करने जाएं। शिव जी कहते हैं, सत्यमुक्तम त्वया ब्रह्मं त्वद वाक्ये न स्मृतम मया। नारद जी तुमने सही कहा, तुमने कहा तो मुझे याद आ रहा है, यहां मुझे ये करना चाहिए था। तो और मैं जानता भी हूं गणेश जी का एकाक्षर मंत्र, षडक्षर मंत्र। तो शिव जी तप करने गए, उग्र तप किया। शिव जी के मुखारविंद से एक परम पुरुष प्रकट हुआ है। कैसा था? पंचवक्त्रो दशभुजो ललाटेन्दु शशि प्रभा। 5 मुख वाला वो पुरुष था, उसके 10 हाथ थे, उसके ललाट में चंद्रमा था। ये गणेश का स्वरूप है। पंचवक्त्र गणेश, पंचमुखी गणेश भगवान शंकर में से। और बहुत वर्णन है, मुंडमाला सर्पभूषो मुकुटांगद भूषण। मुंडमाला खोपड़ी की माला थी, पन्नग नागों का, जैसे वो ये सब शिव जी का धारण किया। और पंचमुख हैं, 10 हाथ हैं, ऐसे पंचमुख वाले विनायकम पंचमुखम पंचास्यम परम शिवम। ऐसे लगते थे मानो दूसरे पंचवक्त्र पंचमुखी शिव जी हैं, ये ऐसा लग रहा था। और वो पंचमुखी गणेश जी ने शिव से उत्पन्न हुए हैं, शिव में से, और कहते हैं वरदान मांगो, क्या चाहिए। तब शिव जी ने स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति है। और वो स्तुति गणेश पुराण के प्रथम खंड, उपासना खंड के 45वें अध्याय के 3रा, 4था और 5वां और 6ठा श्लोक, ये 4 श्लोक, केवल ये 4 श्लोक के ऊपर पूरे एक दिन का प्रवचन हो सकता है। वेदांत का निष्कर्ष, ब्रह्म तत्व क्या है, द सुप्रीम ब्रह्म, द सुप्रीम एनर्जी, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं। और उसकी उपासना किसी भी नाम से, किसी भी स्वरूप में उनका आवाहन करके, किसी भी पद्धति से कर सकते हैं। और यही बात फिर शिव जी कहते हैं कि ये जो ओम है, वेदों का मूल, वही आपका बीजाक्षर है। तो ओम और गणेश, उसमें कोई अंतर नहीं है। ओम की उपासना गणेश की उपासना है, गणेश की उपासना ओमकार की उपासना है। और इसीलिए चाहे दूसरे कितने भी संप्रदाय होंगे, शैवैस्त्वदीयैरथ वैष्णवैश्च शाक्तैश्च सौरेरथ सर्वकार्ये शुभाशुभे वैदिकलौकिके वा त्वमर्चनीयः प्रथमं प्रयत्नात्। भगवान शंकर ये पंचमुखी गणेश से, गजानन से कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, शैव हो,
वैष्णव हो, शाक्त संप्रदाय का हो, मां भगवती की आराधना करने वाला हो, सौर हो, सूर्य की उपासना करने वाला हो, यही तो पंचदेवता हुए ना अपने शास्त्र की जो है 5 देव, बाकी सब उसके वेरिएशंस, उनके अनुस्वरूप हैं। गणपति वो तो अब वरदान दे रहे हैं, वरदान ले रहे हैं। शिव वरदान दे रहे हैं। हरि, विष्णु, सूर्य और अंबा मां भगवती। तो ये कोई भी शैव हो, वैष्णव हो, सौर हो या माता जी हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी कार्य करे, शुभ या अशुभ, वैदिक कार्य हो या लौकिक हो, तो अमर्चनीय प्रथमम प्रयत्नात्, हे गणेश जी तुम्हारा पूजन सबसे पहले होगा, और ये जब होगा तब यन्मंगलम सर्वजनेषु देव सयक्ष विद्याधर पन्नगेषु तस्येश्वरो मंगलमूर्तिताम त्वम ततो यतो मंगल कृत्स्व भक्ते। जो भी आपकी पूजा पहले करेगा उसके सारे कार्य मंगल होंगे, विघ्न उसके सभी दूर हो जाएंगे, और उसका जो भी कार्य होगा उसमें उसको सिद्धि और साफल्य प्राप्त होगा। आप कल्याणकारी हैं, इसीलिए आप मंगल मूर्ति, तस्येश्वरो मंगल मूर्तिताम त्वम, आप मंगल करते हैं इसीलिए आप मंगल मूर्ति कहलाते हैं।